दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सरा अथर से ख़बरें सुनिए। पहले अहम ख़बरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को मुल्क के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली के काम तेज़ करने की हिदायत की है। रेलवे के वज़ीर ने कहा है कि शदीद बारिशों के बावजूद बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में खुराक और अद्वियात की तरसील यकीनी बनाई गई है। इसराइल के गजा में फ़ज़ाई और रॉकेट हमलों में 6 बच्चों समेत 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। और मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 64वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। और अब ख़बरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को मुल्क के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली के काम तेज़ करने की हिदायत की है। इमदादी कामों में पेशरफ्त के बारे में जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि नुकसानात का तखमीना लगाने से मुतालिक मुश्तरका सर्वे किसी ताख़ीर के बग़ैर मुकम्मल किया जाए। इससे पहले एक बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सैलाब से मुतासरा अफराद की इमदाद और बहाली के लिए इमदादी फ़ंड कायम किया गया है। उन्होंने अवाम खुसूसन मुखय्यर अफराद से अपील की कि वो मुतासरीन सैलाब की फ़राखदिली से मदद करें। उन्होंने कहा कि मुतासरीन सैलाब के लिए नकद रकूम वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ फ़ंड 2022 के अकाउंट नंबर G12164 में जमा कराई जा सकती हैं। वफाकी हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी है। काबीना के इक़्तिसादी राबता कमेटी ने बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली की कार्रवाइयों के लिए नागाहानी आफात से निमटने के कौमी इदारे के लिए 5 अरब रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी है। ECC का इजलास वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत की कि मुतासरीन सैलाब की बरवक्त मदद के लिए फ़ंड्स फ़ौरी तौर पर मुंतकिल किए जाएँ। रेलवे के वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने आज रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में एक इजलास की सदारत की, जिसमें बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में खुराक और अद्वियात की तरसील का जायज़ा लिया गया। इजलास को बताया गया कि शदीद बारिश के बावजूद रेलवे के इक़दामात जारी हैं। वफाकी वज़ीर ने मुसाफरों को सहूलतों की फ़राहमी और रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त के निज़ाम-उल-औक़ात बेहतर करने की हिदायत की। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी की जाएगी। उन्होंने मुगलपुरा वर्कशॉप में खड़ी 191 बोगियों और दूसरी तमाम मशीनरी की मरम्मत करने की हिदायत की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि अख़ुव्वत के ताउन से रेलवे की अराज़ी पर काट बाज़ार का एहतमाम किया जाए और इस मकसद के लिए गरीब रेहड़ीबानों को बिला सूद कर्ज़े दिए जाएँ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हम पाकिस्तानियों में सलाहियत मौजूद है, हमने कुर्बानियाँ दी हैं और हमें अपने मकासद के हुसूल के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आज एक ट्वीट में सदर ने 75वें यौम आज़ादी के जश्न के सिलसिले में एक तारीखी तस्वीर ट्विटर पर जारी की, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल एक इजलास में एक साथ बैठे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक नायाब और खूबसूरत मंजर है जहां पाकिस्तान की तारीख के 2 बड़े नाम एक साथ हैं। इनमें से एक ने ख्वाब देखा और दूसरे ने इसकी ताबीर की। गवादर की बंदरगाह मज़ीद मसरूफ़ बंदरगाह बन रही है, जहां कंटेनर से लदा एक और बहरी जहाज़ लंगरअंदाज हुआ और सामान से भरे 13 कंटेनर्स उतारे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक बंदरगाह इलाकाई तिजारत का मरकज़ बनने की राह पर गामज़न है और जिससे पाकिस्तान के इलाकाई और दूसरे मुल्कों के साथ तिजारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात फ़रोग़ पा रहे हैं। इंसानी हकूक़ की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच और वाशिंगटन DC में कायम भारतीय शहरियों के ग्रुप इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इजहार राय, पुरअमन इज्तिमाआत और दूसरे बुनियादी हकूक़ पर मुसलसल पाबंदियों की सख्त मज़म्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक बयान में कहा कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के बाद काबिज़ हुक्काम की जाबिराना पॉलिसियों के नतीजे में कश्मीरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ रहा है। इसराइल ने गजा के इलाके में अपनी ज़ालिमाना कार्रवाइयों में गुज़श्ता 2 रोज़ में फ़ज़ाई और रॉकेट हमलों में 6 बच्चों समेत 28 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए हैं। इसराइल ने दावा किया है कि उसने ये कार्रवाई फ़लस्तीन इस्लामिक जिहाद ग्रुप की तरफ से धमकी के बाइस की। इसराइल ने गजा में कायम वाहिद बिजली घर को ईंधन की फ़राहमी रोक दी है और पैदावार में कमी के बाइस बिजली की फ़राहमी में यौमिया तकरीबन 8 घंटे कमी कर दी गई है। मिस्र का एक वफ़द मुज़ाकरात में सालसी के लिए आज गजा जाएगा और उम्मीद है कि मुज़ाकरात के लिए 1 दिन की जंगबंदी की जाएगी।
मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 64वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद 22 जुलाई 1914 को भारत के सूबे पंजाब के शहर होशियारपुर में पैदा हुए। अगस्त 1958 को उन्हें लक्ष्मीपुर के इलाके में भारतीय फौज के खिलाफ हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई। मेजर तुफैल मोहम्मद को दुश्मन की तरफ से शदीद मुजाहमत का सामना करना पड़ा, ताहम उन्होंने अपना मिशन जारी रखा और उसी दिन जाम शहादत नोश किया। उन्हें इस अजीम हौसले और बहादुरी के सिले में पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी